हेलो गाइस, आज हम लोग वापस आए बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन के साथ जो है Xiaomi के अपकमिंग फोन जो हम लोग को 2020 में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं इसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना था तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि Xiaomi के अभी हम लोग को सबसे पहले जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें हम लोग को कौन से फोन देखने को मिलेंगे। मैं आपको ऑर्डर वाइज बताऊं कि फर्स्ट क्वार्टर में, देन सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में हम लोग को कौन से न्यू फोन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की, देन सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। तो हम लोग को अभी लीक से पता है कि अभी Mi Note 10 आने वाला है जो हम लोग को पेंटा लेंस कैमरा वाला फोन टीज हुआ था जो चाइना में Mi 69 Pro के नाम से जाना था और वो ग्लोबली Mi Note 10 के नाम से जाना जाएगा। तो इसका जो बेस वेरिएंट रहेगा 6GB ऑफ रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस अराउंड 42,000 के आसपास रहेगी। उसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही अच्छे हैं। इसमें लोगों को फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इसमें लोगों को 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, लेटेस्ट MIUI 11, इसमें लोगों को कर्व एजेस भी मिलते हैं। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छे हैं। इसका जो प्रोसेसर रहेगा वो स्नैपड्रैगन 730G रहेगा। तो इतने सारे स्पेसिफिकेशन हम लोग को इस प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन Mi Note 10 4G फोन होने वाला है। अभी हम लोग बात करते हैं हम लोग के 5G फोन की जो है Redmi K30। तो Redmi K30 अभी अर्ली चाइना में टीज हुआ, वो अभी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो उसमें हम लोग को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, देन 6.67 इंच का HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। देन इसमें लोग को 20:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो, देन इसमें लोग को 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद Sony IMX686 का सेंसर, देन क्वाड कैमरा सेटअप और इसमें लोग को इतने सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन होने वाला है। देन हम लोग को एक फोन टीजर जो है Redmi K30 Pro। तो Redmi K30 Pro में हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि Redmi K20 और K20 Pro में देखने को मिल रहा था कि इसमें जो हम लोग को फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो भी स्नैपड्रैगन 865। तो इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस रहेगा, AI बूस्ट रहेंगे, देन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे एट द पीक होने वाले हैं। मेरे को तो ये फोन पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं Redmi के। और हम लोग को लीक से ये भी पता लगा कि Redmi K30 Pro में हम लोग को 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और ये फोन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। अभी हम लोग बात करते हैं Mi A4 के बारे में। तो Mi का जो स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन रहता है वो A सीरीज में आता है। A स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड। तो इसके लिए अभी Mi A3 लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, अभी A4 की बारी है। तो A4 में हम लोग को नियरली स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। देन इसमें 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले, देन क्वाड कैमरा सेटअप, तो इतने सारे फीचर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। और इसमें लोग को जो बैटरी रहेगी वो 4000 mAh की रहेगी और ये एक बहुत ही अच्छा बजट सीरीज वाला फोन होने वाला है। तो Redmi Note सीरीज के बारे में बात करनी चाहिए। अभी हम लोग को Redmi Note 9 Pro आने वाला है इंडिया में, वो भी Redmi Note 9 एंड Redmi Note 9 Pro, ऐसे दो फोन्स रहेंगे। वो लाएंगे 10,000 to 15,000 के बीच में। तो ये फोन्स और ये सीरीज बहुत ही अच्छी है। और हम लोग को टीज हुआ है कि Redmi Note 9 Pro में हम लोग को 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम लोग को बिलो 18,000 या 20,000 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा यूजर्स के लिए। जैसे कि हम लोग को Poco F1 में फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशन देखने को मिले थे, वैसे भी हम लोग को Poco F2 में फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशन देखने को मिले हैं। जैसे कि हम लोग को इसमें लिक्विड कूलिंग, स्नैपड्रैगन 865, देन इसमें को नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और हम लोग को टीज है कि इसमें को 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा विद क्वाड कैमरा सेटअप। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कभी इंडिया में Poco F2 लॉन्च होता है। और अभी फाइनली हम लोग बात करते हैं Redmi की Y सीरीज की। तो Y4 अभी आने वाला है आफ्टर Y3 का सक्सेसर। तो Y3 बहुत सारे लोगों के पास था और Y3 में PUBG भी बहुत ही अच्छा चलता था, लेकिन उसका जो AI परफॉर्मेंस है एंड जो उसका जो कैमरा है वो हम लोग को बहुत ही अच्छा Y3 और Y4 में देखने को मिलेंगे। Y स्टैंड्स फॉर यूथ। तो इसके लिए जो Y सीरीज है उसमें लोगों को बेस्ट कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इन फोन्स में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।